आज हम बात करेंगे एआई के बारे में कि आप किस तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए, क्योंकि आजकल एआई का दौर है और एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देता है अपने कंटेंट को लिखने में और क्वालिटी कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखने में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आप किस तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, अपने एड्स के लिए, यानी ओवरऑल एआई कॉपी आप किस तरह से जनरेट करेंगे, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, एसईओ के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, यानी ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एआई राइटिंग, एआई कंटेंट राइटिंग। रिसेंटली भी हमने काफी बात की है एआई के ऊपर कि एआई को यूज करते हुए आप किस तरह से क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। आज हम ओवरऑल एआई के इस मॉडल को देखेंगे और उसके बाद एआई कुछ टूल्स के बारे में हम बात करेंगे एंड फाइनली हम बात करेंगे कि आप किस तरह से हाई क्वालिटी एआई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एआई पर काम करना चाहते हैं और एआई के थ्रू अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अब इस वीडियो का एंड रिजल्ट तो यही है, एसईओ, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। बेहतर है कि मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि आप मेरी ब्लॉगिंग सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एआई राइटिंग का क्या मतलब है कि आप ब्लॉग लिखेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, एसईओ करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको देखने के बाद आप सीख जाएंगे किस तरह से आप एक ब्लॉग को स्क्रैच से टॉप लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं और उसे फ्लिप कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग सीरीज मेरी बड़ी हेल्पफुल है, उसमें प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज को डिस्कस किया है, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये मैंने आपको इसलिए रिकमेंड की सीरीज क्योंकि एआई कंटेंट राइटिंग का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो तो यही है कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमने उस प्लेलिस्ट में बात की है, इसलिए मैंने चाहा कि आपको रिकमेंड कर दूं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं और किन किन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज एआई राइटिंग एंड हाउ इट वर्क्स, कि एआई क्या है और किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको ये किस तरह से बेनिफिट दे सकता है एंड फाइनली हम बात करेंगे कि आप किस तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एआई को यूज करते हुए। और कुछ टूल्स भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैं यूज करता हूं और आपको यूज करने चाहिए, और जो बेस्ट टूल्स हैं मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले आपको ये मेरा डेस्क कैसा लगा? लोग पूछते हैं कि आप अपने जो पिक्चर है उसको जूम या राइट लेफ्ट कैसे करते हैं। तो भाईजान, असल में मेरा जो एंगल है वो है ये मेरा एंगल है जहां पर मैं वीडियो को शूट करता हूं, ताकि मैं फिर बाद में उसको जूम कर सकूं या फिर अपने आप को मैं राइट कर सकूं या फिर लेफ्ट कर सकूं, ताकि मैं आपको ग्राफिक्स के साथ कुछ समझा सकूं अगर मैं कुछ भी आपको बता रहा हूं। तो ये होता है मेरा असल में एंगल जिसके ऊपर मैं शूट करता हूँ। ये कुछ लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे दो, थोड़ा वाइड थोड़ा पीछे मैं शूट करता हूँ ताकि बाद में मैं अपनी वीडियो को मूव कर सकूँ, राइट लेफ्ट कर सकूँ। तो ये उनका जवाब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें हमारा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे पूछें, हमारी ब्लॉगिंग सीरीज से रिलेटेड कोई भी सवाल है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ओवरऑल हमारे इस नीश से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे फेसबुक ग्रुप में आप लाजमी करें, क्योंकि वहाँ पे एक कैटेगरी के लोग हैं और वो आपको आंसर करेंगे। मैं भी वहाँ पे आंसर करूंगा। कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब व्हाट इज एआई? एआई अब एक बड़ा ही जबरदस्त मॉडल है जो आपको कंटेंट राइटिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, और एआई को यूज करते हुए आप वाकई हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं जो एआई को यूज करते हैं आगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर हमारे उस दिए हुए टॉपिक पर रिसर्च करता है और हमें जो अच्छे लाइंस और अच्छे पैराग्राफ्स होते हैं वो जनरेट करके देता है। फिर हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं और उसे अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करते हैं। ऐसे एआई काम करता है। यानी आप समझ ले कि आप बोट से काम ले रहे हैं और बोट आपके लिए कंटेंट लिख रहा है, इंटरनेट को पूरा ऐसे खंगालते हुए, इंटरनेट को जो भी हम उसे टॉपिक देते हैं उसके ऊपर वो रिसर्च करता है और ओवरऑल कंटेंट लेके हमें देता है, और वो यूनिक कंटेंट होता है और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है। बाकी फिर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के भी काफी टूल्स आ जाते हैं जिनमें फ्रेज है, सर्फर एसईओ है, या कुछ और टूल्स। ये दो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज करें अपनी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके कंटेंट में गलतियां बताते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है और किस पैराग्राफ को आपको इंप्रूव करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये टूल्स भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी
AI को यूज़ करते हैं। यस, आप कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं AI को यूज़ करते हुए, आप उसे ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं AI को यूज़ करते हुए। तो AI पूरी चीज़ें देखता है, हमारे कंपेटिटर्स को देखता है कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, फिर वो आपको सजेशंस देता है कि आप अगर ये कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये होता भी बहुत ज़रूरी है। AI आपके लिए कंटेंट जनरेट करता है, फिर आप उसको लेते हैं और उसमें से जो भी आपको हटाना है वो हटा सकते हैं, रिमूव कर देते हैं और क्लीन आपके पास एक कॉपी बच जाती है। फिर आप उसको सर्फर SEO में या फ्रेज में या किसी भी AI ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर में उसे ऐड करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें इमेजेस डालते हैं, उसमें प्रोज एंड कॉन्स जो भी आपने ऐड करना है उसे सजाते हैं प्रॉपर एक तरीके से, और उसके बाद आपका जो फाइनल कॉपी है वो रेडी होता है और आप उसे वर्डप्रेस में अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करते हैं। अब इससे फायदा आपको क्या मिलता है कि राइटर को जो आपने पैसे देने हैं वो आप इन्हीं टूल्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको लाइफ टाइम डील देते हैं और एक बार आपने वो ले ली तो फिर वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं और उनसे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप राइट फॉर मी का बटन क्लिक करते हैं AI टूल के अंदर, तो जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनका जो AI क्रेडिट्स हैं उनमें से कटते हैं कुछ क्रेडिट्स। तो ये मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ कि उनके लिए आपको लाइफ टाइम डील देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे भी लेते हैं तो बिल्कुल ये वर्थ बाइंग है और आपको ये लेना चाहिए और आपको काफी फायदा देता है। तो ये तो एक AI का ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया कि AI क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब आपको पता चल गया कि AI कैसे काम करता है। अब ये आपको फायदा दे सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये गूगल पढ़ तो नहीं सकता कि ये AI है या हमें कोई पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी? इन जो अजीब किस्म के सवालात होते हैं लोगों की तरफ से, उनको थोड़ा एड्रेस करते हैं कि इन सवालों की क्या हैसियत है और इनका जवाब क्या है। क्या वाकई गूगल इसके ऊपर पेनल्टी देता है या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर को खतरा मंडला रहा है? तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अब देखें, मैं अपनी काफ़ी सारी साइट्स के ऊपर AI को यूज़ करते हुए कंटेंट लिख रहा हूँ। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है APK वेबसाइट, जिसके ऊपर मैं AI को यूज़ करते हुए लिख रहा हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो रैंक हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो लो कंपटीशन को टारगेट करता हूँ। इसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता। जब हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो वो रैंक हो जाता है और हमें कोई बैकलिंक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ब्लॉगिंग सीरीज़ में डिस्कस की हैं, तो आप यहाँ कार्ट पे क्लिक करके वो सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तो मैं अपनी APK वेबसाइट के ऊपर कर रहा हूँ, उसके बाद एक अपनी एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर भी कर रहा हूँ AI के साथ काम मैं खुद। बाकी एक दो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर राइटर्स काम कर रहे हैं, हमारे राइटर्स, उनको हायर किया हुआ है और वो AI को यूज़ करते हुए ही हमारे लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उन वेबसाइट्स के लिए। तकरीबन 4 वेबसाइट्स के ऊपर AI को यूज करते हुए काम किया जा रहा है हमारे पास। हमें फिलहाल कोई इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि अभी ना कोई हमें पेनल्टी लगी है, ना कोई हमें मुश्किल आई है लिखने में, ना रैंकिंग्स में कोई प्रॉब्लम आई है। तो AI को आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं, आपको ये फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो AI करता क्या है, सिर्फ आपको असिस्ट करता है ना। तो किसी की असिस्टेंस लेने से गूगल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप खुद बताएं। यानी यहाँ पे हम राइटर को हायर करते थे और वो गूगल डॉक्स खोल के जनाब लिख रहा होता था यहाँ से। अब सेम हमने वही चीज किया कि गूगल डॉक्स को हमने रिप्लेस कर दिया और हमने AI का एडिटर उसकी जगह पे रख दिया है। यानी जहाँ पे हमारा राइटर या हम डॉक्स के अंदर बैठ के लिखते थे, वहाँ पे अब हम AI राइटर का जो एडिटर है उसके अंदर लिखते हैं और साथ में AI हमें असिस्ट भी करता है कि यहाँ पे ऐसे लिखें, यहाँ पे ऐसे लिखें। जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम AI को यूटिलाइज करते हुए उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसे ऑप्टिमाइज करके पब्लिश कर सकते हैं। यानी AI को आप एक असिस्टेंट के तौर पे लें जो कि आपको हेल्प करेगा एक कॉपी क्रिएट करने में, उसे ऑप्टिमाइज करने में और कंटेंट लेने में। अब हर नीश में तो आपका इंटरेस्ट नहीं होता। अक्सर यही क्वेश्चन लोग करते हैं कि हमने ऐसी नीश फाइंड किया है, ऐसी लो कंपटीशन नीश फाइंड किया है जिसके अंदर कंपटीशन तो कम है, वॉल्यूम भी है, हमें ट्रैफिक भी आएगा, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है और इसी का सोल्यूशन है AI। यानी आप नहीं जानते कि अब जैसे डॉग की नीश में मुझे कुछ पता नहीं है कि डॉग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, तो मैं उसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखूंगा। यहाँ पर बात आती है AI की। AI जानता है कि इस नीश के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कैसे हमें कंटेंट लिखना है, और AI को सब पता है। यानी उनके अपने क्रॉलर्स हैं जो कि पूरे जो ब्लॉग्स हैं इंटरनेट के ऊपर उनको क्रॉल करते हैं और उनके कंटेंट को देखते हुए हमारे लिए एक यूनिक कॉपी क्रिएट करते हैं, जो कि अगर AI को यूज हम ना करते तो हम नहीं क्रिएट कर सकते थे। हमें वो राइटर हायर करना पड़ता जिससे
इसके बारे में पता है, या फिर एटलीस्ट कंपेटिटर्स को देखेगा, फिर वो वहां से उसे रीराइट करेगा कंटेंट को, तो बेहतर है कि हम एआई से लिखवा लें, क्योंकि राइटर ही तो रीराइट ही करेगा ना, उसने कौन सा उसके ऊपर को वही नाजिल होनी है और उसने आपके लिए कंटेंट लिखना है, वो भी आपके लिए रीराइट ही करता है। यानी ऑब्वियसली कंपेटिटर्स को देखता है और उसको देखते हुए, उसे इंफॉर्मेशन लेते हुए फिर वो आपके लिए एक कॉपी राइट करता है, और वो भी यानी री रिटन कंटेंट ही होता है, क्योंकि इसे खुद तो नहीं पता कि इस नीश में क्या है, या जिस नीश के ऊपर मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में उससे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी दूसरों का देख के आपको एक कॉपी लिख के देता है। तो एआई ये काम फास्ट भी कर सकते हैं और अफोर्डेबल भी कर सकते हैं, यानी जो पैसे आपने राइटर को देने हैं वही आप एआई के ऊपर स्पेंड करें और एक अच्छी कॉपी लिखें, उसे ऑप्टिमाइज करें और पब्लिश करें। ये करता है एआई काम। अब गूगल उसे पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो गूगल उसे बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। अगर वो पकड़ सकता होता तो सबसे पहले तो वो एआई कंपनीज को पकड़ता जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जेस्पर है, क्लोजर्स कॉपी है, कॉपीमेटिक है, वर्ड हीरो है, ये सारी इनके अपनी वेबसाइट्स इंडेक्स होती हैं, वहां पे लोग आके कंटेंट क्रिएट करते हैं और गूगल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई होती तो इनमें से कोई कंपनी तो बैन होनी चाहिए थी ना। और दूसरी बात के कंटेंट में प्रूफ क्या है कि ये एआई कंटेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमने लिखा है तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि ये एआई कंटेंट है या एआई से लिखा गया है। अब क्या प्रूफ है? अगर कोई भी प्रूफ हम देखें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट, कि डुप्लीकेट कंटेंट है तो ये क्या एआई कंटेंट है? डुप्लीकेट बंदा नहीं कर सकता। मैं आप जैसे लिखता हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, और जब हम लिखते हैं तो हो सकता है जो बात हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किया है वही हमने 2-3 पैराग्राफ छोड़ के नीचे दोबारा कर दियो, तो ये तो प्रूफ नहीं बन सकता कि ये एआई कंटेंट है। और क्या प्रूफ है फिर? एआई के अंदर जो भी गलतियां होती हैं, जो भी जहां पर भी वो लैग करता है या जो भी वो गलतियां करता है, वो तो एक इंसान भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि गूगल को अभी फर्क नहीं पता कि एआई का कौन सा कंटेंट है और ह्यूमन का कौन सा कंटेंट है। लेकिन जब आप उसे प्रॉपर देख के, उसे करेक्ट करके, ऑप्टिमाइज करके, कुछ एप्स को या आप मैनुअली या रैंक मैथ या जो भी प्लगइन आप यूज करते हैं उसके अंदर करके पब्लिश करते हैं, फिर तो वो एक ह्यूमन से भी अच्छा कंटेंट बन जाता है और गूगल उसे कभी भी नहीं देख सकता या कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये एआई कंटेंट है, या फिर उसके ऊपर कुछ भी पेनल्टी नहीं दे सकता। तो बिल्कुल आप एआई कंटेंट से फायदा उठाएं। अभी इसका जो ट्रेंड है वो काफी चल रहा है और काफी बूस्ट हो रही है उनकी ट्रैफिक, उनकी सेल्स। एआई टूल्स को यूटिलाइज करें और अपना कंटेंट लिखें ब्लॉग के लिए। अगर आप बिगनर हैं और आप लिख नहीं सकते तो एआई को असिस्टेंट बनाएं, उसके थ्रू लिखें और ऑप्टिमाइज करें और फिर पब्लिश करें। ये आपका काम बहुत इजी कर देता है और अफोर्डेबल कर देता है। अब बात यह है सबसे मेन बात कि एआई टूल्स कौन सा यूज करें। अब कुछ एआई टूल्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं जिनको यूज कर रहा हूँ मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, बाकी इधर उधर के मैं 10-15 पकड़ के आपको नहीं बताऊंगा, 2-3 ही बताऊंगा जिनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी जैसे मर्जी, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। और मेरी जो सजेशन है वो ये है कि फ्री को यूज ना करें। जो भी आपको ये स्पिन और ये ऐसे पंगे वाले जो टूल्स मिलते हैं आपको आपने नहीं करने। आपने एक प्रॉपर पेड टूल लेना जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी कंपनी है उसी को यूटिलाइज करें, अदरवाइज आपको पेनल्टी पड़ सकती है। इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी। आप प्रॉपर एआई को यूज करते हुए लिखेंगे उस पर नहीं पड़ेगी। जो एक प्रॉपर लेजिटिमेट मेथड है उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लोगों के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब टूल्स की बात करें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जेस्पर एआई जो है वो सबसे टॉप पे इस वक्त है और सबसे पुराना है। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये पुराना है, एक्सपीरियंस्ड है इनकी कंपनी, इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि जेस्पर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है जैसे गूगल के पास है। यानी गूगल से आप कुछ भी पूछें तो वो आपको बताएगा। अगर उसे खुद नहीं भी पता होगा तो दूसरों के ब्लॉग्स जो है वो मुझे रिकमेंड करेगा कि मैं उनको देख के अपना आंसर ले लूं। जेस्पर के साथ भी यही सीन है कि जेस्पर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है। यानी अब जेस्पर में आप जाते हैं, उसकी कोई भी एक टेम्पलेट पकड़ते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करते हैं और उसे आप सिंपल एक कमांड देते हैं कि जेस्पर राइट अबाउट फ्रीलांसिंग, तो जेस्पर शुरू हो जाएगा लिखने के लिए। अब उसने ये नहीं पूछा कि फ्रीलांसिंग होती क्या, पहले मुझे थोड़ा ये तो बताओ फिर मैं लिखूं। यानी उसे ऑलरेडी पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और वो ओवरऑल इंटरनेट को रिसर्च करते हुए आपके लिए एक जबरदस्त कॉपी जनरेट करता है। तो ये जेस्पर का कमाल है और इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोरा क्वेश्चंस, पैराग्राफ जनरेटर, लॉन्ग फॉर्म, इस तरह से बहुत सारे और ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिनको यूज करते हुए आप एक जबरदस्त कॉपी जनरेट कर सकते हैं। और लॉन्ग फॉर्म तो इसका बेस्ट है,
लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने के लिए, लंबी ब्लॉग पोस्ट जैसे एफिलिएट आर्टिकल्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं, 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड, 2000 वर्ड, 3000, 4000, 5000, जितना भी लिखना चाहें तो जैस्पर एक बड़ा जबरदस्त टूल है आपके ब्लॉग कंटेंट के लिए। अब इसकी डाउन साइड एक ही है कि ये आपको लाइफ टाइम डील नहीं देते, जैसे कुछ और टूल्स ऑफर करते हैं, उनके बारे में आगे आपको बताता हूँ। तो लाइफ टाइम डील ये नहीं देते, और नंबर 2 ये महंगा है थोड़ा सा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसे आप एक राइटर को कंपेयर करें तो बहुत कम बनती है। राइटर आपसे उससे ज्यादा लेता है और कंटेंट भी उससे कम देता है। एक महीने में 1 लाख वर्ड एक वेबसाइट के ऊपर कोई नहीं लिखता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप भी नहीं लिखते और मैं भी नहीं लिखता एक वेबसाइट के ऊपर। जैसे मेरी एक एफिलिएट वेबसाइट है, उसके ऊपर मंथली 3-4 कमर्शियल आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, या 5 से 6 जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। अब ये अगर पूरा मिला भी ले तब भी 1 लाख वर्ड नहीं बनता जी भाईजान। और 1 लाख वर्ड आप जनरेट कर सकते हैं जैस्पर को यूज करते हुए, और उनका प्लान जो है वो सिर्फ $99 का है। अब राइटर को देंगे तो 1 लाख वर्ड से कम लिखेगा और पैसे भी आपसे ज्यादा लेगा, यानी $100 से तो ज्यादा ले ही लेगा अगर आप मंथली उससे करवाते हैं एक वेबसाइट के ऊपर काम और एक प्रॉपर कंटेंट उससे लिखवाते हैं। तो जैस्पर आपसे मंथली लेता है और आप 1 लाख वर्ड तकरीबन जनरेट कर सकते हैं मंथली उनकी एक प्लान से, और वो भी बॉस मोड इसका अच्छा है, वो आपको लेना जरूरी है। उसी में लॉन्ग फॉर्म आपको ये ऑफर करता है। तो जैस्पर एक बड़ा जबरदस्त टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी AI राइटिंग के लिए। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करें तो जैस्पर को यूज करें और अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखें। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है या फिर आप राइटर को हायर नहीं कर सकते तो उसके लिए ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। अब दूसरे नंबर पे क्लोजर्स कॉपी एक बड़ा ही जबरदस्त टूल है जो कि बड़ा मशहूर है, और जैस्पर के बाद हमेशा लोग इसी को ही कंसिडर करते हैं। ये मेरा फेवरेट है, मैं इन दोनों को यूज करता हूँ, जैस्पर को भी और क्लोजर कॉपी को भी। ये 2 टूल्स मैं प्रैक्टिकली और रेगुलरली यूज करता हूँ। इन पे मेरी काफी वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। राइटिंग के बारे में हर किस्म का कंटेंट मैंने आपको लिख के बताया है, तो ये सारी वीडियोस भी उसी सीरीज में लिंक्ड है जो कि हमारी ब्लॉगिंग सीरीज है, और ऊपर आई कार्ड में आपको मिल जाएगी। तो क्लोजर्स कॉपी की अब जो मेन बात है कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं। आपको लॉन्ग फॉर्म एक अलग से मिलता है जिसमें आप लंबी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको वर्क फ्लोज मिलते हैं जिनके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी हेडलाइन, उसके बाद आउटलाइन, हुक पैराग्राफ, इंट्रो पैराग्राफ, ब्लॉग, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, FAQs, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं बने बनाए, आप कंक्लूजन पैराग्राफ ले सकते हैं। आप कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। इनसाइट्स का टूल आपको मिल जाता है, आपको SEO का टूल मिल जाता है, यानी आप प्रॉपर SEO यानी अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से कंटेंट लिखेंगे ताकि आप उसे बीट करें और रैंक करें गूगल के अंदर। मल्टीपल टूल्स आपको मिला के एक ही पैकेज में ये दे देता है क्लोजर्स कॉपी। तो ये बड़ा ही जबरदस्त ऑप्शन है और इससे आप काफी हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। खास तौर पर APK के लिए बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चंस आ रहे होते हैं APK के लिए कौन सा टूल बेस्ट है, किसे यूज करें, तो APK के लिए मैं आपको क्लोजर्स कॉपी रिकमेंड करता हूं। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जैस्पर भी ले सकते हैं। जैस्पर में क्या है कि आप कंटेंट फास्ट लिखेंगे, थोड़ा सा रिलायबल है वो ज्यादा। अब ये 2 टूल्स मैं खुद यूज करता हूँ और आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी 1-2 और भी टूल्स हैं जो कि काफी मशहूर हैं और काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और उनको रिव्यूज काफी अच्छे मिल रहे हैं, जैसे वर्ड हीरो है या फिर कॉपीमेटिक है। ये 2 टूल्स भी जबरदस्त ऑप्शंस हैं और थोड़े अफोर्डेबल हैं क्लोजर्स कॉपी और जैस्पर से। इनको भी आप यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग राइटिंग के लिए। वर्ड हीरो एक बड़ा जबरदस्त टूल है जिसके अंदर आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कोई भी टेम्पलेट पकड़े, पैराग्राफ का, इंट्रो का, उसके बाद हुक पैराग्राफ, उनमें से कोई भी टेम्पलेट आपने ओपन करना है, थोड़ी सी आपने इनपुट देनी है और आपको आउटपुट मिल जाती है। तो ये भी वैसे ही काम करता है जैसे क्लोजर्स कॉपी या जैस्पर करते हैं। इसके अंदर भी काफी सारे टेम्पलेट्स और इसकी आउटपुट का जो रिजल्ट है वो काफी जबरदस्त है। कॉपीमेटिक भी एक अच्छा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी ब्लॉग कंटेंट राइटिंग के लिए, और कॉपीमेटिक भी आपको काफी अच्छे फीचर्स देता है। और ये जो मार्केट के अंदर कुछ टॉप के टूल्स हैं उनके अंदर इसे कंसिडर किया जाता है। तो बस यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्लोजर्स कॉपी, जैस्पर को तो मैं यूज कर चुका हूँ, बड़े जबरदस्त टूल्स हैं। बाकी वर्ड हीरो को भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर काफी अपडेट्स आई हैं और कुछ आने भी वाली हैं, तो ये भी काफी अच्छा टूल है। उसके बाद कॉपीमेटिक एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। तो ये 3-4 टूल्स मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं उनको लिंक कर दूंगा नीचे, आप उसे बाय कर सकते हैं कोई भी। बाकी हमारी AI के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी और हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे कि AI कंटेंट आप जनरेट किस तरह से कर सकते हैं,
और हमारी ब्लॉगिंग सीरीज जो है ये भी आगे बढ़ती रहेगी। वो सारे वीडियोस मैं इसी प्लेलिस्ट में डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसे। अगर आप वर्डप्रेस में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करें और वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, ऑब्वियसली AI टूल्स में इंटरेस्टेड है तो वर्डप्रेस तो आप चाहते ही होंगे। तो वर्डप्रेस पर मेरी सीरीज काफी हेल्पफुल है, जिसमें वर्डप्रेस मैंने कंप्लीटली सिखाया आपको। आप वो सीरीज देख के अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं और वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो वो सीरीज बड़ी हेल्पफुल है। तो अब AI के बारे में आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको एक रोड मैप मिल गया होगा। इसके ऊपर आने वाली वीडियोस में भी हम बात करेंगे राइटिंग के ऊपर या फिर टूल्स के ऊपर, और प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी, और बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो हमारी वीडियोस आती रहती हैं। बाकी अगर जैस्पर और क्लोजर्स कॉपी में से कोई भी आप सीखना चाहते हैं तो जैस्पर पर हमारा एक कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर मैंने हर किस्म का कंटेंट क्रिएट करना बताया जैस्पर को यूज करते हुए। वो कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कुछ वीडियोस हैं और लंबी वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने कंप्लीटली जैस्पर को आपको सिखाया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लोजर्स कॉपी पर भी कंप्लीट कोर्स मौजूद है, एक प्लेलिस्ट मौजूद है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसे लिंक कर दूंगा, जिसके अंदर आप किस तरह से हर किस्म का कंटेंट लिख सकते हैं क्लोजर्स कॉपी को यूज करते हुए, ये हमने डिस्कस किया है। तो ये दोनों सीरीज या प्लेलिस्ट आपको काफी हेल्प कर सकती हैं टूल्स को यूटिलाइज करते हुए कंटेंट लिखने में। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।